पाली जिले के रायपुर तहसील के आकेली ग्राम में जाकर भामाशाहों ने गौशाला में 8 ट्रैक्टर ट्रॉली हरा चारा व लापसी का वितरण किया। इसमें दिलीप छिपा, शंकर दास वैष्णव, धीरज छिपा, राकेश सेवकानी, दिनेश छिपा, पंकज छिपा, दिलीप मेड़तवाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। पाली जिले के रायपुर के समीप जूटा ग्राम के ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ओम प्रकाश माली की, जो इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में एक रियल लाइफ हीरो के रूप में उभर के सामने आए हैं। इनके काम करने के तरीके भी बड़े रोचक हैं, जिनमें राशन वितरण के दौरान घर घर जाकर प्रचार करने से लेकर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राशन वितरण करना, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। वहीं अगर लोन वितरण की बात करें तो इस कोरोना के दौर में उन्होंने किसानों को उनके घर घर जाकर लोन वितरण किया है, जो अपने आप में इनकी समाज हितैषी व्यवहार को दर्शाता है। इनके साथ ही यह सुबह 7 बजे से ही किसानों को खाद भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माली 30 साल के निसंतान हैं और विशेषकर जो प्रतिभावान बालक हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी वह तन मन धन से सहायता करने की कोशिश करते रहते हैं। रायपुर में जाने माने स्थानीय कवि भी हैं। व्यवस्थापक ओम प्रकाश माली के साथ उनके सहायक टीनू आनंद चौहान भी सेवा में जुटे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगे संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने 1 जून से पेन डाउन कर कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर CMHO डॉक्टर RP मिर्धा को ज्ञापन देकर अपने इस निर्णय से अवगत करवाया है। ज्ञापन में बताया कि NHM GNM वर्ष 2016 नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती के तहत 30 दिसंबर 2019 में नियुक्तियां दी गई थी। नियुक्ति के समय मानदेय 7,900 रुपये प्रति माह, 12% PF कटने के बाद 6,952 रुपये मिल रहे हैं, जिससे परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। NHM 2016 में नियुक्त संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय या UTB पर लगे हुए नर्सिंग कर्मियों के बराबर 26,500 दिए जाने की मांग की। सुनवाई नहीं होने पर हम सभी 1 जून से पेन डाउन कर कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर भूपेंद्र कुमार, रेखा चौधरी, रेखा झाड़, सुमित्रा सेन, सोनू चौहान, ममता मेघवाल, संदीप रावल, चुन्नीलाल आदि कर्मचारी उपस्थित थे। पाली के सिपाहियों के पास वार्ड नंबर 38 में कोरोना योद्धाओं का स्वागत व सम्मान किया गया। सम्मान समारोह पाली शहर कांग्रेस पार्षद हाजी महबूब भाई टी व नेता प्रतिपक्ष हकीम भाई और समाज सेवी महराज अली चूड़ीगर के आतिथ्य में आयोजित हुआ, जिसमें कोरोना वॉरियर्स, मेल नर्स हाजी मोहम्मद राजू, बांगड़ अस्पताल व समाज सेवी जावेद जिलानी का वार्ड वासियों की ओर से साफा व फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। फयाज बुखारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना की जंग में योद्धाओं ने आमजन की सेवा में दिन रात एक कर पाली वासियों व वार्ड वालों को राहत पहुंचाकर अपना फर्ज निभाया। पार्षद हाजी महबूब टी व नेता प्रतिपक्ष हकीम भाई ने सभी का आभार जताया और सरकार की गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया और सभी को मास्क लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सरदार खान जी, सिपाही हाजी याकूब भाई, मोहम्मद फारूक, शेरानी हाजी, मोहम्मद शाकिर चढ़वा, सैयद हसरत बुखारी, शाकिर पेंटर, इमरान सिपाही, सैयद अशफाक अली, इकबाल भाई, अब्बासी बाबू बिश्ती, रिजवान चढ़वा, शाहरुख शेरानी, वसीम खान, फ़कीर मोहम्मद पेंटर, नदीम चढ़वा सहित वार्डवासी उपस्थित थे। मास्क लगाओ भाई, बिना नहीं लगेगा। अरे अपना ऊपर नहीं यार, फैल के करना ऊपर। सलम भाई
पाली जिला कलेक्टर अंशदीप की प्रेरणा से भामाशाह हुकुम सिंह कुंपावत आकड़ावास ने सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर मशीनें भेंट की। भामाशाह हुकुम सिंह आकड़ावास ने जिला कलेक्ट्रेट सहित एएसपी कार्यालय, रानी तहसील सहित कई अन्य सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर मशीनें भेंट की और साथ ही मास्क भी वितरित किए। जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि कोरोना से बचते हुए कोरोना योद्धाओं का सहयोग भी जरूरी है। हुकुम सिंह जैसे भामाशाह हमेशा तैयार रहते हैं, यह एक सराहनीय कदम है। जिला कलेक्टर ने भामाशाह हुकुम सिंह आकड़ावास का आभार जताया। एएसपी कार्यालय में सैनिटाइजर मशीन और मास्क का वितरण किया। इस दौरान एएसपी तेजपाल सिंह और कई पुलिस अधिकारियों ने आभार जताया। इसके अलावा रानी तहसील कार्यालय में सैनिटाइजर मशीनें और मास्क का वितरण भी किया। इसके अलावा आकड़ावास राजकीय चिकित्सालय में और आकड़ावास गुड़ा, महराम, सालरिया, झुम्पा, नादाना, भगवानपुरा, विंगरला, इटंद्रा, चाराण में भी सैनिटाइजर मशीनें और मास्क वितरित करेंगे। दिवाली चल रही है, इसके दौरे में मेरे को यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब महोदय और एसपी साहब महोदय ने अनुरोध किया था कि जो गांव के क्षेत्र में जिन जो नरेगा में काम कर रहे हैं उन लोगों को मास्क की सुविधा नहीं मिल रही, जिनके पैसों की कमी हो रही है, जिनको नहीं मिल पा रहे हैं, और सैनिटाइज की सुविधा जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको भी, अगर बच्चों को स्कूल में जा रहे सैनिटाइज की मशीनें वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को अनुरोध किया। तो मैंने पाली क्षेत्र में रानी पंचायत समिति में टोटली जितने गांव हैं उनमें पूरे गांव में नरेगा में जितने भी 9000 लोग काम कर रहे हैं जिनको सब लोगों के लिए मास्क वितरित करेंगे हम, और स्कूल में जगह जगह जो स्कूल और पंचायत समिति और तहसील स्तर पे हम सैनिटाइज की मशीनें लगाएंगे। ये शुभारंभ कलेक्टर साहब के सानिध्य में किया। थैंक यू, धन्यवाद। पाली जिले के बगड़ी नगर में कड़कड़ाती धूप में 24 घंटे तत्पर रहने वाले राजस्थान पुलिस के कोरोना योद्धाओं का बगड़ी नगर सरपंच भुंडाराम सिरवे के नेतृत्व में पुलिस थाना बगड़ी नगर पहुंचकर बगड़ी नगर थाना अधिकारी सूरजाराम सहित सभी पुलिस कर्मियों का पुष्प वर्षा कर, माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता भंवरलाल सेणचा, सरपंच भुंडाराम चौधरी, किशनलाल सोनी, भीष्म शर्मा, रमेश भट्ट, राकेश शर्मा, महेंद्र सिंह सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। बगड़ी सरपंच भुंडाराम सिरवी ने मीडिया को बताया कि इस संकट की घड़ी में प्रशासन अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए देश सेवा में लगे हैं, तो पुलिस प्रशासन सहित धरती के दूसरे रूप में माने जाने वाले भगवान, चिकित्सकों एवं वरिष्ठ अध्यापक को नर्सिंग स्टाफ व सफाई कर्मियों का हौसला अफजाई कर इनका मान बढ़ाना चाहिए। वही कार्य हम लोग ग्रामीणों के साथ मिलकर कर रहे हैं। पाली जिले के रोहड़ थाना क्षेत्र के काला पीपल की ढाणी के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव में ही रहने वाले खटीक समाज के परिवार के 2 भाइयों पर लोहे के सरिये से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना भागतीवाला गांव के समीप पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। पीड़ितों ने बताया कि वहां पर 3 युवकों सहित एक अन्य युवक ने उनको रोककर लठ और सरिये से मारपीट करते हुए घायल कर दिया, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़ित परिवार की ओर से आरोपियों के खिलाफ रोहड़ थाने में रिपोर्ट दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खटीक समाज के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंच पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार के सिंबूराम पुत्र घीसाराम निवासी काला पीपल के ढाणी में बताया कि कल दोपहर को मेरा पुत्र अशोक कुमार व मेरा भतीजा देवराज, यह दोनों लॉकडाउन के चलते स्वर्गीय शारदा देवी की अस्थिया विसर्जन की परमिशन के लिए ई मित्र भाकरीवाला गांव जा रहे थे। तभी काला पीपल की ढाणी से मंडली दर्जियान जाने वाले रास्ते पर आरोपी सुनील पुत्र जगदीश, राजू राम पुत्र बाबूलाल, दिनेश पुत्र सुजाराम एवं एक अन्य युवक एक राय होकर पुरानी रंजिश के चलते हाथों में लोहे और पाइप लेकर उन दोनों का पीछा करते हुए बाइक रुकवाते हुए दोनों भाइयों पर कातिलाना हमला व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट की। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि हमारे खिलाफ कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। घायल अवस्था में इन दोनों भाइयों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं रोहड़ थाने के मुकदमे
दर्ज करवाने के बावजूद भी इन तीनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण खटीक समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक राहुल कोटुकी को ज्ञापन देते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। मामला क्या है? मामला गवर्नमेंट प्रभावशाली व्यक्ति है ऐसा जो कुछ इन्होंने बच्चों ने कही है कि आपसी वो एक दूसरे दोस्त और अदावदी रहो, हमारा खाना नहीं मानता है तो गांव में रहता है और हमारी बात नहीं मानता है, तो इस हिसाब से वो धमकाने की नीयत से आगे भी एक दफे मतलब क्या ऐसा हुआ था। और अब जो है इन्होंने ई मित्र पे जा रहे थे, इनके बड़ी माँ कोई काकी गुजरी, उसके हिसाब से हरिद्वार मुख्यमंत्री की योजना के हिसाब से तो ई मित्र पे दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे। पीछे से इन्होंने कोई घात लगाकर हमला किया। क्या कारण क्या रहा? कारण वही पुराने एक दूसरे का अपने दोस्त का प्रभाव के साल खटीक तो खटीक होकर हमारी बात नहीं मानता है और गांव से परवारा चलता है या हमारे से परवारा चलता है, मुझसे परवारा चलता है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कल भी इन्होंने गांव वहाँ वो तो ठीक है पेट्रोल पंप पे नज़दीक था और कुछ दूर से आते हुए देख कर मतलब क्या है कि उन्होंने वो भग गए, वरना बच्चे को जान से भी मार सकते थे। और अब वो प्रभावशाली व्यक्ति अभी भी पूरा गांव इकट्ठा करके अब क्या आप क्या चाहते हो? हम ये तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। धामली गांव के राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 को लेकर ब्लॉक CMHO डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत के सानिध्य में बाहर से आए हुए प्रवासी लोगों की जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांता के लैब टेक्नीशियन तेजाराम परिहार ने 35 सैंपल कलेक्शन कर के जांच के लिए पाली भिजवाए। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामली टीम के स्टाफ भंवर लाल चौधरी, मेल नर्स बाबूलाल, मेल नर्स द्वितीय, लैब टेक्नीशियन तेजाराम परिहार, नारायण लाल LT, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, संतोष भाटी ANM, सुलोचना देवी ANM, डाटा ऑपरेटर हितेश कुमार, अशोक कुमार हेल्पर, सुमित्रा देवी, आशा सहयोगिनी आदि उपस्थित थी। राजस्थान के राजसमंद जिले के कुआरिया में पुलिस के पास एक अनोखा केस आया जिसमें पुलिस को हल करने में पसीना आ गया। केस था 2 तोतों का। एक लड़के के 2 पालतू तोते लॉकडाउन के दौरान रास्ता भटक कर एक महिला के घर चले गए। तोतों के मालिक को पता चला तो वो दौड़ा पुलिस के पास कुआरिया थाना पहुंचा और बोला, साहब मेरे तोते दिलवा दो। एक महिला के घर मिले हैं, 3 दिन पूर्व घर से उड़कर चले गए थे। तोतों की यह व्यथा कस्बे के नौनिहाल 11 वर्षीय करण सेन पुत्र श्यामलाल की है। लॉकडाउन के तहत करण सेन के तोते उड़कर कहीं बाहर चले गए थे। ऐसे में आधा किलोमीटर दूर एक महिला के घर पर तोते मिले। वह दोनों तोते पुलिस की मध्यस्थता के साथ बुधवार को पुनः करण सेन को सुपुर्द करवाए गए। थाना अधिकारी पेशावर खान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान करण सेन के 2 तोते कहीं उड़ गए थे। लॉकडाउन के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पाया। लॉकडाउन खुला तो उसने आसपास पता किया तो दोनों तोते एक महिला के घर पर मिलने की जानकारी मिली। वह लड़का उस महिला के घर पहुंचा और अपने तोते मांगे तो महिला ने तोते देने से इनकार कर दिया। बाद में लड़का रोता बिलखता करण सेन थाने पर पहुंचा और पुलिस की रिपोर्ट दी। पुलिस के सामने बिलखता 11 साल का करण पुत्र श्यामलाल खूब रोया, साहब मेरे तोते दिलवा दो। इस पर थाना अधिकारी ने थाने से हेड कांस्टेबल हरी सिंह व रोशन लाल शर्मा को उस महिला के घर भेजा। पुलिस ने करण सेन को भी साथ लिया। जैसे ही करण ने तोतों को राधा कृष्णा की आवाज़ लगाई तो दोनों तोते अंगूर की डाली पर बैठे उड़कर करण के कंधों पर आकर बैठ गए। तोतों का नर नारी का जोड़ा है। दोनों तोते ग्रे व लाल रंग के हैं। इस पर पुलिस ने मध्यस्थता करवाकर दोनों तोते करण को सौंपे। तब जाकर करण सेन के चेहरे पर खुशी की झलक आई और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। क्या मामला? मतलब मेरा नाम करण सेन है, पापा का नाम श्यामजी सेन है। और मतलब हमारे क्या 2 साल पहले हमारे मतलब पेड़ काटे थे। मतलब पेड़ के अंदर से 2 तोते निकले थे। तो मैं जब से उनको पाल रहा हूँ, फिर मतलब जैसे जैसे ये बड़े हुए और फिर मैंने मतलब मैं इनको रोज उड़ाता था। लॉकडाउन के अंदर इनका भी मतलब जीव घबरा था। मैंने कहा ठीक तुम भी घूम के आ जाओ। जो ये रोज घूम के आ जाते थे, 2-3 घंटे के अंदर आ जाते थे वापस।
और छत पे आकर ट्या ट्या करते थे। तो एक दिन मैंने उड़ाया था तो ये क्या एक वो महिला के यहाँ पे अंगूर और मतलब वो ऐसे वो बगीचा बाहर का था जहाँ पे जाकर मतलब बैठ गए। तो ये क्या मतलब कोई भी आ जाओ ये उड़ते नहीं है, ये क्या इतना नहीं समझते जो ये उसने पकड़ लिया और ये नहीं उड़े जो इसने डाल दिया पिंजरे में। फिर मैं गया मतलब मैं लॉकडाउन में था, मेरे को पता नहीं था। फिर मेरे को पता चला कि उसके पास है, उस वो महिला के पास है। तो फिर मैंने देखा कि अभी से कैसे ले जो। पहले तो मैं गया, पापा को भी 3 बार भेजा पर पापा को भी नहीं दिए और ना तो मेरे को दिए। फिर मैं थानेदार साहब के यहाँ गया और बहुत मतलब विनती की कि मेरे तोता दिला दो। तो उन्होंने मतलब 2 साहब को मेरे साथ में भेजा और कहा इसका तोते दिला के लाओ। तो उन साहब ने लड़ी करके मेरे तोते दिला के लाए वापिस। अब खुश? अब मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं इन तोतों को पाल रहा हूँ आराम से। और ये अभी मेरे साथ ही सोते हैं, साथ ही खाते, साथ ही पीते हैं। क्या नाम है उन तोता का? उनका मतलब राधे श्याम। करण सेन नामक लड़का है जो 10 साल के करीब इसकी उम्र है। उसने अपने 2 तोते पाल रखे हैं, काफी समय से उसको जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। वो तोते लॉकडाउन के टाइम में कहीं उड़ के चले गए थे। लॉकडाउन के बाद उसने उसकी तलाश की तो कुंवारिया कस्बे में ही एक महिला के घर में अंगूर की बेल के वहाँ तोते होने की जानकारी है। ये लेने के लिए गया तो महिला ने देने से मना कर दिया। फिर ये रोता हुआ थाने में आया तो हमने इसकी वेदना को सुना और इस चीज को समझा। हमारे 2 आदमी वहां भेजे, उस महिला के घर के बाहर जाकर के इसने आवाज लगाई राधा कृष्ण, तो दोनों तोते आकर इसके कंधे पे बैठ गए और ये तोते पाकर बड़ा खुश हुआ। और तोते इसको आज हमने सुपुर्द कर दिए हैं और तोते इसके पास ही रहते हैं और ये तोते पाकर के बेहद खुश है। पाली में पिछले 70 दिनों से चल रही सनातन गौरक्षा दल द्वारा पशु पक्षियों व जीवों के लिए मुहिम में सेवाएं दे रहे कर्मवीरों का सम्मान किया जाएगा। सनातन गौरक्षा दल के अध्यक्ष प्रेम कुमार आर्य ने बताया कि हमारी पूरी टीम पिछले 70 दिनों से बेसहारा गोवंश के लिए 3 से 4 क्विंटल चारा, शवानों के लिए 20 किलो प्रतिदिन रोटियां, पक्षियों के लिए 500 परिंदे व 100 पानी की खेलियां लगाई गई। इस पुण्य सेवा कार्य में लगे सभी गो भक्तों को सम्मान पत्र द्वारा सम्मानित कर 70 दिनों से चल रही इस मुहिम को दिनांक 31 मई स्थान सरस दूध डेयरी रोड, महाराणा प्रताप नगर, पाली में समापन किया जाएगा। इस पुण्य कार्य में अध्यक्ष प्रेम कुमार आर्य, सुरेंद्र सिंह जोधा, शरद पारिक, प्रेम कुलदीप, अमित कुमार, राकेश शर्मा, पारस मेवाड़ा, कैलाश गौड़, भरत सिंह, अखिलेश चौहान, चैनराज कुमावत आदि गौ भक्तों का सहयोग रहा। पाली शहर के समीप बालेलाव गांव में पीने के पानी को लेकर जन आक्रोश देखने को मिला। यहां के ग्रामीण पीने के पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से ये समस्या है, इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। संबंधित अधिकारी व सरपंच, वार्ड पंच को बार बार बुलाने पर भी बहाना बनाकर टाल रहे हैं, जबकि इस गांव में दूसरी तरफ पानी की पूरी सप्लाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई घरों में अवैध कनेक्शन भी हो रखे हैं, जिसके चलते हमारे इधर पानी की सप्लाई नहीं हो रही। स्थानीय पीएचडी विभाग के कर्मचारी हमीद खान ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या को वह बड़े अधिकारियों को बता चुके हैं। इस दौरान ग्रामीण देवाराम, लादूराम, उदाराम, मीठालाल, शिवलाल, रतनलाल, घीसाराम गुर्जर, चेनाराम, गोदाराम, बाबूलाल मेघवाल और सभी महिलाएं और ग्रामीण उपस्थित थे। गाँव वालों ने मुझे पानी कम आने के बारे में जो सूचना दी, मैंने वो गाँव वालों की सूचना जैन साहब को दे दी। अब इसके लिए जैन साहब कार्रवाई करें। कंप्लेंट भी दी है, मैडम को लिखित रूप में दिया है कि भाई हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारी सुनवाई करें। माताएं बहनें बहुत परेशान हैं।
मारवाड़ जंक्शन के वीर दुर्गादास नगर गरबा मंडल ने कोरोना महामारी के इस आपदा की घड़ी में पक्षियों के लिए 50 परिंदे लगाकर आमजन को संदेश दिया। इस मौके पर वीर दुर्गादास नगर गरबा मंडल ने आपदा की इस घड़ी में मनुष्य के साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। हमें इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि सभी अपने घरों के बाहर एवं सार्वजनिक स्थलों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाएं एवं उनमें नियमित रूप से दाना पानी डालते रहें, जिससे हमारे साथ इन पक्षियों के लिए भी खाने की व्यवस्था हो सके। गरबा मंडल के सदस्य ने राम मंदिर, वीर दुर्गादास नगर सहित कई जगह पर परिंदे लगाए। इस मौके पर समस्त वीर दुर्गादास नगर गरबा मंडल के सदस्य मौजूद रहे।